बच्चों हमें इस क्वेश्चन में कह रखा है अ ट्रांसवर्सल cuts the sides OL OM and diagonal ON of a parallelogram at A, B and C respectively. हमें कहा गया है prove that this is equal to this. कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? सबसे पहले लेट अस मेक अ पैरेललोग्राम। ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया। ओके, हमें दे रखा है द साइड्स आर ओ एल एंड ओ एम। ठीक है, और डायगोनल हमारा है ओ एन। तो ये हमारा हो गया ओ एन। अब हमें कहा गया है देर इज अ ट्रांसवर्सल विच कट्स ओ एल एट ए, ओ एम एट बी एंड ओ एन एट सी। बच्चों क्लियर है? दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस और हमें प्रूव करना है ये बच्चों। तो गाइस लेट अस स्टार्ट विद द फैक्ट कि ओ ए इज पैरेलल टू ओ एल, ओ सी is parallel to ON and OB is parallel to OM। बच्चों क्लियर है यहां तक गाइस? तो लेट अस अज्यूम OL इज इक्वल टू एक्स ओ ए। क्योंकि OL एंड OA आर पैरेलल, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। सिमिलरली OM इज इक्वल टू वाई ओ बी एंड ON इक्वल टू जेड ओ सी। बच्चों क्लियर है यहां तक? इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं ये गाइस? एंड हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? यहां से हमारा एक्स क्या आ जाएगा? इट इज ओ एल बाय ओ ए। वाई क्या है बच्चों? ओ एम बाय ओ बी एंड जेड इज ओ एन बाय ओ सी। और हमें एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या बता रहा था? एक्स इज दिस, वाई इज दिस, जेड इज दिस। बच्चों और हमें एक्स वाई और जेड के बीच में ही रिलेशन चाहिए। ध्यान से देखो गाइस, ओ एल बाय ओ ए, ओ एम बाय ओ बी एंड ओ एन बाय ओ सी। हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। बच्चों तो गाइज एक चीज देखो तुम, यहां से क्या तुम्हें दिख रहा है? ओ एन कैन बी रिटन एज ओ एल प्लस एल एन। हाँ है ना बच्चों? वी कैन राइट डाउन ओ एन एज ओ एल प्लस एल एन। हाँ है ना? फाइन गाइज। और एल एन की जगह हम ओ एम भी ले सकते हैं। हाँ है ना? इंस्टेड ऑफ एल एन वी कैन ऑल्सो राइट एल एन की जगह हम क्या लिख रहे हैं? ओ एम। बच्चों राइट? क्लियर है यहां तक? अब ओ एन को क्या लिखो बच्चों? ओ एन को लिखो जेड ओ सी। फाइन। ओ एल को लिखो एक्स ओ ए और ओ एम को लिखो वाई ओ बी। क्लियर है बच्चों? ओ एल को हमने लिखा एक्स ओ ए, ओ बी को लिखा हमने, सॉरी, ओ एम को हमने लिखा वाई ओ बी और ओ एन को लिखा जेड ओ सी।
ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? सो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स ओ ए प्लस वाई ओ बी माइनस जेड ओ सी इज इक्वल टू 0 बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, डू यू रियलाइज और नॉट कि यहाँ पे जो ओ ए ओ बी ओ सी है, इसमें जो पॉइंट ए बी और सी हैं एंड सी, दे ऑल आर कोलिनियर। हाँ है ना, कि दीज आर द पॉइंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल विच वाज कटिंग द पैरेललोग्राम। ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर हैं, you must remember that if they are collinear, then the sum of the coefficients of their position vector must be 0 बच्चों। अगर हमारे ए बी और सी पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जो कि यहाँ पे हमें पता है, दे आर ऑल आर पॉइंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल, if they are collinear and you have got something like this, मैं लिख के बताता हूं, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू 0। अगर हमें ये दे रखा है और हमें कहा गया है ए बी एंड सी, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, इन दैट केस एल प्लस एम प्लस एन इज 0 बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है जिसमें ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, then we can say that the sum of the coefficients should be equal to 0। तो यहां पे अगर हम वो लगाएंगे, what will we get? हम कहेंगे x प्लस वाई माइनस जेड शुड बी इक्वल टू 0। यही चीज हमने कहां पे अप्लाई करी? यहां पे गाइस। एंड व्हाट डिड वी गेट एज अ रिजल्ट? x प्लस वाई माइनस जेड इज 0। समझ गए बच्चों? और वी कैन से x प्लस वाई इज जेड। यही हमें प्रूव करना था। z क्या था बच्चों? z वॉज ओ एन बाय ओ सी। ठीक है, z वॉज ओ एन बाय ओ सी, x वॉज ओ एल बाय ओ ए, एंड y वॉज ओ एम बाय ओ बी। तो मैं यही प्रूव करना था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर और नॉट गाइस? दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? सो दैट नाउ वी हैव प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? यहाँ पे दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर का जो कॉफिशिएंट्स हैं उनका सम मस्ट बी 0 गाइस। फाइन, ग्रेट।